हर हर महादेव। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको अन्नपूर्णा माँ की कथा सुनाते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्ण शंकर प्राणवल्लभ, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षम देह च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बांधव शिवभक्त स्वदेशो भवन त्रयम्। भक्तों, अन्नपूर्णा माँ की कथा इस प्रकार है। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी, और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की यह बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं करना आता। मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसे कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब पंडित जी ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सोचती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया। जाकर पत्नी से सारी बातें कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले के दिन की तरह जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तो पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता गया और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहाँ उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली। सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह ज्ञान मास की उजागरी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करके वह निकला था, वहाँ उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप यह सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब अन्नपूर्णा व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या यह व्रत किसी ने भी किया है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी क्या विधि है, मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो 1 दिन का उपवास करें, और यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख कर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वारपाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ गड़बड़ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय भी बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन का भंडार भर जाता है, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है, और जिस कामना से व्रत करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हमें तुझे सूत देंगे। इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ित प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार
जाने कितनी ही सीढ़ियाँ वो उतरता गया। अब अंदर जाकर उसने क्या देखा, एक करोड़ों सूर्यों के प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवन डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ अन्नपूर्णा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का जो दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि काशी के विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के पत्ते में मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी जाकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा। सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनक्षा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगले मास आया। नए बंधन में बंधे पति पत्नी ने सुलक्षणा से कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है तो हम इतने संपन्न हैं और सुखी हुए। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो धनंजय के पास घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई कि उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर जा धमकी और उसने वहाँ भगदड़ मचा दी और मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय की थोड़ी देर के लिए निद्रा न दबाया। वह गहरी नींद में सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता कभी को माता नहीं होती, इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें से माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वह वहाँ जाकर माता के चरणों में करुण क्रोधन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ की मंदिर में पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार वह घर को गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते हुए उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वह मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसके माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर में दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहाँ सुखी से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांग कर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोली, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए अन्नपूर्णा चालीसा पाठ। विश्वेश्वर पद पद पदम श्री रजनिज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तब सुयस वर्णु कवि मतलाय। नित्यानंद करणी माता वर रूप अभय भाव, प्रख्याता जय सौंदर्य सिंधु जग जननी अखिल पाप।
हर भव भय हरणी श्वेत बदन पर श्वेत वसन पुनि संतत तव पद सेवत ऋषि मुनि काशी काशी पुराधीश्वरी माता माहेश्वरी सकल जगत त्राता वृषभूण माता रुद्राणी विश्वविहारिणी जय कल्याणी पति देवता सुति शिरोमणि पदवि प्राप्त कीनि गिरिनंदिनी पति विछोह दुख सही पावा योग अग्नि तब बदन जरावा देह जरत शिव चरण सनेहु राख्यूं जात हिम गिर गेहूँ प्रगटी गिरिजा नाम धरायो अति आनंद भवन मह छायो नारद ने तब तोर तो वह भरमायो ब्याह करन हित पाठ पयायो ब्रह्मा करुण कुबेर गनाए देवराज आदि कह गाए सब देवन को सुजस बखानी मति पलटन की मन महारानी अचल रही तुम प्रण पर धन्या की निषिद्ध हिमाचल कन्या निज को तब नारद घबराए तब प्रणपूर्ण मंत्र पढ़ाए करण हेतु तप तो की उपदेश संत वचन सुनु सत्य पर खेऊँ गगन गिरा सुनि टर न टारे ब्रह्मा तब सो पास पठारे कहें पुत्र पुत्री वर मांगो अनुपा देहूँ आज तो मति अनुरूपा तुम तप की न लौकिक भारी कष्ट उठायो अति सुकुमारी अब संदेश छाड़ी कछु मोसो है सौगंध नहीं छल तो सो करत वेद विद ब्रह्मा जानो वचन मोरे साचो मानो तज संकोच कहूँ निज इच्छा देहु मन मानी भिक्षा सुनि ब्रह्मा की मधुर वाणी मुख सो कछु मुस्काए भवानी बोले तुम का कहूँ विधाता तुम तो जगत के सृष्टि धाता मम कामना गुप्त नहीं तो सो कहाँ चाहूँ को मोह सो दक्ष यज्ञ में मरती 12 शंभुनाथ पुनि सो हमारा सो अब मिलहु मोहे मन भाए कह तथास्तु विधि नाम सुधाए तब गिरिजा शंकर भय फल कामना संयोज गयो चंद्रकोटि रवि कटि प्रकाशा तब आनन मत करत निवासा माला पुस्तक अंकुश सोहे कर पर पास मन मोहे अन्नपूर्णे सदा पूर्णे अज अनवग अन्नपूर्णे सदा कृपा सागरम कर्मा भाव विभूति आनंद भरी माँ कमल विलोचन विलसित भाले देवी कालिका चंडी करा तुम कैलाश माही है गिरिजा विलसी आनंद सदा सिंधुजा स्वर्णम महालक्ष्मी लक्ष्मी कहलाई मृत्यु लोक लक्ष्मी पद पाई विलसी सी सब में सर्वस्वरूपा सेवत तो ही अमरपुरी भूपा जो पढ़त यह सब 40 फल पाए शुभ साखी ईशा प्रात समय जो जन मन लायो पढ़त भक्ति सुरुचि अधिकाय स्त्री कल त्रपति मित्र पुत्र युत परमेश्वर लाभ अद्भुत राज विमुख हो राज दिवावे जस तेरो जन सुजस बढ़ावे पाठ महामुद मंगलदाता भक्त मन वांछित निधि पाता जो यह 40 सुभग पढ़ी नावेंगे मात तिनके कारज सिद्ध सब साखी काशीनाथ प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय। आपके चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार सुनना, बार बार धन्यवाद माता रानी। जैसे आपने सबके दुख दूर किए हैं वैसे हमारे भी दुख को दूर करना। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। माँ अन्नपूर्णा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। भक्तों, आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है।